हाय गाइस, दिस इज निखिल फ्रॉम ई इमिग्रेशन। स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना। और किसी भी तरीके की इमिग्रेशन कंसल्टेंसीज की आप जानकारी जो लेना चाहते होंगे उसके लिए इस चैनल पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मोर ओवर, आप यूके में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएस में हो या किसी भी कंट्री में हो और हेल्प चाहते हो किसी भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन लो नंबर। चलिए तो अब शुरू करते हैं ये पॉइंट कि आज की जो वीडियो है वो आपको थंबनेल से पता चल गई है बेसिकली कि किस टॉपिक पे बनाई जा रही है। दैट इज कि जो बच्चे फिलहाल यूके में हैं एंड वो किसी भी तरीके के वीजा से वहां से मूव करना चाह रहे हैं, और कंट्रीज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, बट मेनली फोकस जो रखेंगे आज वो रखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑलराइट, सो बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि मोस्टली सब वो रूट करना चाहते हैं जो सब स्टूडेंट वीजास पर आए हैं। पहला ऑप्शन उनके पास आता है कि हम जो है टूरिस्ट पर यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, उसी को मेन पॉइंट लेकर आज बात करते हैं। कंट्रीज कौन कौन सी आ जाती हैं उनके पास? लेट्स से शेंजन कंट्री आ गई आपके पास, जिसमें आपका यूरोप एरिया कवर हो गया, 26 प्लस कंट्रीज। फिर बात करते हैं कनाडा आ गया, फिर बात करते हैं यूएसए आ गया, फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। कनाडा यूएसए के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई है, बट उसको पोस्टिंग देखते हैं कि कब करनी है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आते हैं। हमने कितने सारे वीजास को देखा जो कि बच्चे लगा देते हैं। ठीक है, लगाने के बाद ये पता चलता है कि 95% का जो है वो रिफ्यूजल रेट आ रहा है। तो जब चीजें एनालाइज करी तो जानने की कोशिश करी कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, वो आ कहां से रहा है। सो जो एक्चुअल रूट कॉज निकल कर आ रहे हैं ना, दैट इज के आप जो गलती अपने बैक होम कंट्री में कर रहे थे, आपने उसको कुछ लेवल तक तो इम्प्रूव कर लिया बिकॉज अब आप यूके में बैठे हुए हो, बट स्टिल आपने रश की वजह से, जल्दबाजी की वजह से वो वीजा फिर से रिफ्यूज करवा लिया। और अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो ये जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, पूरा एंड तक ध्यान से सुनना। स्टिल इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड विल हेल्प यू आउट टू रीच ओवर देयर। पॉइंट नंबर 1, आप लोग इतना ज्यादा रश करते हो, इतना ज्यादा रश करते हो कि नहीं हमें फटाफट 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 जो है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया कभी भी आपको ऐसे वीजा नहीं देगा। मैं मैक्सिमम केसेस की बात कर रहा हूं। कुछ चीजें जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर प्रोफाइल पे और उनके सर्कमस्टांसेस पे। ऑलराइट, आप यूके में हो, राइट? यूके के अंदर आपकी ये 4 कंट्रीज कवर हो जाती हैं आपके। वेल्स हो गई, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, फिर आपका इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। अब पॉइंट क्या है, आपकी जो नेबर कंट्रीज हैं यानी कि शेंजन, आपने उसके स्टैम्प्स लगाए बिना अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं फटाफट अपना ऑस्ट्रेलिया का वीजा डाल देता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, वहां जाके चेंज कर लूंगा, बॉस वो एम्बेसी है एंड दे आर वेरी 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 इंटेलिजेंट पर्सन हु नो कि किस वीजे को एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर केस में, बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि हर केस में ये चीज नहीं होती। फिर आते हैं इस पॉइंट पे कि अब हमें करना क्या है कि अगर रिफ्यूजल ज्यादा आ रही है। पहली चीज तो अपनी एक हिस्ट्री बनाओ, यानी कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो करो कि दैट यू आर अ जेन्युइन पर्सन। अपने फंड्स इस तरीके से मेंटेन करो कि जिससे पता चले कि एक्चुअल में आपका जो मतलब प्रोफाइल है दैट इज स्ट्रॉन्ग। अब उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप ये करोगे कि जो आपकी शेंजन है ना, सबसे पहले ही 4 से 5 महीने का गैप आते ही आप डेट लेनी स्टार्ट कर दो। आप यूके में आए, 4 to 5 मंथ्स का गैप हुआ, अब आप डेट लेनी स्टार्ट कर दो शेंजन के लिए। सबर रखो, थोड़ा सा धीरे धीरे चलो। आपने सबसे पहले ओपन करना है अपना शेंजन एरिया, यानी कि 26 प्लस कंट्रीज आपकी ओपन हो गई। अब यू हैव टू शो मैन लाइक यू आर अ जेन्युइन पर्सन। अब आप यूरोप ट्रेवल कर आ सकते हो कि आपका किसी भी कंट्री का वीजा खुला, लेट्स से आपने लातविया लुथानिया में से किसी का वीजा खुलवा लिया, फिर आप चले गए लेट्स से पोलैंड, हंगरी या फिर किसी भी लुथानिया, लातविया, कहीं पर भी आप स्विट्जरलैंड वगैरह घूमकर आ। अब मैं तो कहूंगा कि एटलीस्ट थोड़े से इंटरवल के बाद आप अपनी जो ये ट्रिप है उसको 1 से 2 बार करिए। ठीक है, आपकी ये ट्रिप हो गई। इसके बाद आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया से पहले जो वीजा है वो न्यूजीलैंड देता है। ठीक है, और अगर मेरी बात पे आपको लगता है कि नहीं ये चीज है या नहीं है, तो मैं आपको ये कहूंगा आप 2023 का ना एक बार पूरा स्टार्ट उठा के देखिएगा और ये देखिएगा कि फ्रेश पासपोर्ट्स पे जो वीजा देने वाली कंट्री थी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द बिग कंट्रीज होते हैं लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, इनकी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है,
तो उसमें न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे ज्यादा जो वीजा दिए ना फ्रेश पासपोर्ट पे दिए। ठीक है। दूसरी चीज, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आसपास है। अब हमारा कंसर्न ये होता है कि हमें अपने आप को जेन्युइन शो करना है, तो आप अपना न्यूजीलैंड का वीजा लगवाओ, ये हमारी गाइडेंस है। लाइक अब तक हमने जो एनालाइज किया, 3 रिफ्यूजल्स के बाद हमने बंदे का न्यूजीलैंड, 3 ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूजल्स थे, उसके बाद हमने उसका न्यूजीलैंड वीजा फाइल किया था आफ्टर अ ब्रेक। देन उसका वीजा हमने थोड़ा टाइम और रुक के ऑस्ट्रेलिया का डाला था, एंड वी गॉट द वीजा। आई शो यू दैट एज वेल। आपको जो अपना स्टार्ट्स मतलब अपने इस तरीके से बनाने, अपनी जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से बिल्ड करनी है कि आपकी जो हिस्ट्री है ना वो सही दिखे, आप जेन्युइन दिखो। अब इसको ज्यादा लेंदी ना खींचते हुए मैं आपको बस एक हमने ये चीज बता दी, बट मैं फिर बोलूंगा कि हर एक बंदे की प्रोफाइल अलग है। किसी को अगर दूसरी बार में मिल गया, आप ट्राई करना, बट एक बार अपनी प्रोफाइल को एनालाइज करा के ट्राई करना कि मेरी प्रोफाइल कहाँ स्टैंड होती। अगर हम वही बात करेंगे, फिर अगर हम पॉइंट पे आते हैं खर्चे की कि कितना खर्चा हो जाता है, एक्सपेंसेस क्या जाते हैं, कुछ भी एक्सपेंस नहीं आते। 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आपकी फीस होती है, और आप लेट्स से किसी से भी कंसल्टेंसी लेते हो, दैट डिपेंड्स कि आपने किस कंसल्टेंट के थ्रू मतलब अपनी फाइल लगाई हो, एंड दैट्स द नॉमिनल चार्जेस कि वो आपको गाइड करते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। सब क्लास 600 का जो वीजा मिलता है ना आपका, वो सबको पता है कि वहां जाके वो कन्वर्ट हो सकता है, कि बहुत से लोग जानते हो कि मतलब वहां जाने के बाद आपको क्या नाम है किसी ट्रेनिंग कोर्स वगैरह में कन्वर्ट कर लेते हो, एंड जो आपका जो रूट है फिर वो उसी तरीके से जो फॉलो होता रहता है। अब बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन क्या है। पहली चीज, आप अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा डाल रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी पहले नॉलेज ग्राफ करो कि आप अगर अभी यूके में बैठे हुए हो तो आपको किस किस तरीके से अपनी प्रोफाइल लगानी है। ये नहीं कि बस मेरा टारगेट है कि मैं 3 महीने में वीजा लूं और यहां से निकल जाऊं, नहीं। वीजा के रिजेक्शन 99% आएंगे। आप ये चीज आप करने के बाद आपको पता चल जाएगी। तुक्का है, लक है। अगर आपने फंड्स अच्छे बहुत ज्यादा शो कर दिए हैं, उसके बाद आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाकर शो कर दी है और यूके से आपका सीधा वीजा निकल गया, दैट इज रियली गुड। बट आप उस 90 to 95% वाले सिनेरियो में जाके ये काम मत करो। दैट इज आवर एडवाइस। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, आप चाहते हो कि लेट्स से आपको यूके से वीजा डालना है या किसी भी कंट्री से वीजा डालना है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर एंड विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर जर्नी। थैंक यू, चीयर्स। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।